यहाँ का चेयरमैन उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं आप इधर जाएं, उधर जाएं, उधर जाएं। हमें आवाम को पागल बना रहे हैं। हमारे हिस्से का जो पानी है ये खुद बैठ के खा रहे हैं। यहाँ का जो चेयरमैन है असलम खान नियाजी, हम उसके पास, उसे शर्म नहीं आती कि उसके घर में माएँ बहनें नहीं है। वो यहाँ का चेयरमैन है, उसका काम है यहाँ पे पानी देना, या हालांकि ये नहीं है कि उसका काम है तो फिर वो चूड़ियाँ पहन के बैठ जाए। जब हमारा सर घूमेगा तो हम आएंगे, फिर रोडों पे निकलेंगे, फिर दिखाएंगे हम कितने पावरफुल है। आवाम निकली तो पुलिस भी आ गई। अब पुलिस कहाँ है? घर के किराए देगी, बिल भरेगी या पानी की टंकियां डलवाएगी? ये है उस्मानाबाद कराची का वो बदकिस्मत गोशा जहाँ पे पानी के नलके सिर्फ और सिर्फ हवा उगलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची डिजिटल के साथ मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत। पानी इंसान का बुनियादी हक होता है, लेकिन ये जुमले सिर्फ इश्तिहारात में अच्छे लगते हैं। उस्मानाबाद में पानी मांगना सिर्फ और सिर्फ जुर्म लगता है। जी नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं जिस जगह की अब आपको निशानदेही करवाना जा रहा हूँ वो देखने में तो एक गटर नुमा है, लेकिन ये वॉल है बकौल यहाँ की इंतज़ामिया की और यहाँ के लोगों की। ये है वो वॉल जहाँ से उस्मानाबाद UC2, UC3 और गार्डन के मुख्तलिफ गलियों के अंदर पानी मिलता है। ये वो वॉल है और इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाया जाए तो यहाँ के कहने वालों का कहना है कि इसकी गहराई तकरीबन 15 फीट है। अगर इसमें खुदा ना करे कोई बच्चा गिर गया, कोई नागवार हादसा हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कोई इस सवाल का जवाब देने वाला नहीं, कोई यहाँ के तुकों पे मरहम लगाने वाला नहीं। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं और वापस चले जाते हैं। ये है वो वॉल जहाँ से उस्मानाबाद UC2, UC3, गार्डन, जिलानी मस्जिद पानी यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका हाल देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे कोई आता नहीं है, वो अपनी कुर्सियाँ डाल के वो वहाँ बैठे हुए होते हैं। समझ लो, अभी आप बोल दो पानी की लाइन बेचनी है तो फटाफट आपके पास बंदा आ जाएगा, बोलेगा चलान के पैसे दे दो। अब फिर जो है UC चेयरमैन है असलम नियाजी साहब, उनके पास यहाँ की इलाके की ख़वातीन गई। उन्होंने बोला भाई हमारा पानी का मसला हल करो, तो वो कहने लगा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जो है उसने बहुत बदतमीज़ी करी उनसे, कहने लगा आप UC जाओ, मेरी UC के ऊपर आया करो, यहाँ पे नहीं आया करो मुँह उठा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि उस्मानाबाद ऐसा इलाका है जो कि बहुत कदीमी भी कहलाया जाता है और यहाँ से काफ़ी सियासतदान बन के आगे भी निकले हैं, ऐसे ही है। लेकिन आज इसका हाल ऐसा क्यों कि यहाँ का छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहा है? भाई यहाँ पे असल में ये इलाका हमारा सियासत की नज़र कर दिया गया है ना, समझ लो। असल में पहले MKM थी, वो काम कराती थी, अब पीपल्स पार्टी आ गई। अब वो बोलती है हमारा यहाँ पे वोट बैंक नहीं है, ये तो माजिरों का इलाका है, समझ लो, हम यहाँ पे काम नहीं कराते। वो भी लॉलीपॉप देके चले जाते हैं, समझ लो। हसन लश्करी से हमारा पानी बंद कर देते हैं, वो धमकाते हैं, फिर वहाँ पे बलोच आ जाते हैं, वो उनसे डरते हैं वहाँ पे वाल वाले, समझ लो, बोलते हैं हमारा वाल खोलो। चक्कर ये है, ठीक है। अब फिर जो है UC चेयरमैन है असलम नियाजी साहब, उनके पास यहाँ की इलाके की ख़वातीन गई। उन्होंने बोला भाई हमारा पानी का मसला हल करो, तो वो कहने लगा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जो है उसने बहुत बदतमीज़ी करी उनसे, कहने लगा आप UC जाओ, मेरी UC के ऊपर आया करो, यहाँ पे नहीं आया करो मुँह उठा के ना। मेरे को यहाँ की ख़वातीन ने मेरे को बताया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला क्या नाम है आपका MK करेगा काम, हमारे पास फंड नहीं है, ठीक है। फिर हमारी दिलावर भाई से बात हुई, रंचलन के सेक्टर इंचार्ज हैं हमारे खावर भाई, उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने दिलावर भाई को बुलवा के, वाटर बोर्ड के एक्सचेंज को और अपना AEE को उनको बुलवा के, शाहिद अजहर को बुलवा के बात करी। उन्होंने भी वाल के लिए काम शुरू करा। अब ये काम जो है हमारे दिलावर भाई जो है MP है, वो अपनी जेब से ये काम करवा रहे हैं। अच्छा, अपनी जेब से करवा? अपनी जेब से काम करवा रही है। अच्छा, एक बात, वाटर बोर्ड बोलता है हमारे पास फंड नहीं है। वाटर बोर्ड कह रहा है फंड नहीं है हमारे पास, समझ लो। ये दिलावर भाई की अपनी जेब से काम हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात वापस से निशानदेही करवाइएगा कि अभी आपने कहा और यहाँ की ख़वातीन का भी कहना यही है कि यहाँ के UC2 के चेयरमैन हैं असलम नियाजी साहब, उनके पास जब यहाँ की औरतें कंप्लेंट्स लेके जाती हैं पानी की या किसी भी हवाले से, तो उनका कहना ये होता है कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ।
इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल ऐसा ही 100% है भाई, ये बात समझ रहे हो। वो एक तमीज़दार आदमी नहीं है, वो बदतमीज़ी से बात करने वाले लोग हैं, समझ रहे हो। इंसान एक आपने हलफ लिया है ना इलाके का, आप यहाँ के हो क्या नाम में नुमाइंदे हो, तो आप गलियों में आओ, आवाम के बीच में आओ यार, आवाम की परेशानी देखो। जी आगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं UC2 के चेयरमैन असलम नियाज़ी खान साहब, तो उनसे बात करेंगे इसी हवाले से, क्योंकि आवाम काफ़ी परेशान है पानी के मसले को लेके, सेवरेज के मसले को लेके और बाकी और ऐसे मसले हैं जिस पे आवाम ने सवाल उठाए हैं। तो बस उन्हीं का जवाब लेने के लिए आज हम इनके पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं कि आवाम का कहना है कि हम असलम नियाज़ी साहब के पास जाते हैं, उनका कहना है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं किसी भी कंप्लेन पे काम नहीं करूँगा, इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि देखो, अगर ये बात उन्होंने की है तो मैं इस बात को डिनाई करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से पूरे सदर टाउन के अंदर मैं 24 घंटे UC के अंदर मौजूद हूँ। सुबह UC के ऑफिस में होता हूँ, रात को अपने सब ऑफिस मेरा बना हुआ नियाज़ी चौक पे जहाँ पे मैं बैठता हूँ, जैसा कि अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि मैं उसका पेवर ब्लॉक का काम करवा रहा हूँ। इससे पहले तकरीबन 17 से 18 गलियाँ मैंने बना चुका हूँ, जो मैं आपको विजिट भी करवाऊँगा। और उसके अलावा सेवरेज के लाइटों का जो भी है, लाइटें भी सारी मैंने लगवा रहा हूँ। तो ये पेवर ब्लॉक का जो सिस्टम है, ये हमारा माशाल्लाह से मेयर साहब की तरफ से दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप लाइटों का था, दूसरा स्टेप जो है ये हमारा पेवर ब्लॉक का है। इससे पहले जो भी सेवरेज का जो मैंने काम करवाया, तकरीबन मेरी वीडियोस में भी हैं, मेरी टिकटॉक पर जो मैंने लगाई हुई हैं स्टेटस पे, तो उनमें मैंने खुद बज़ाहिर 18 गलियाँ मैंने, मेरे लेबर काउंसलर ने जो काउंसलरों ने बनवाई हैं, निशानदेही पे 18 गलियाँ मैंने सबकी सेवरेज की लाइनें चेंज करवाई हैं। और जो गटर नए बनवाए, जैसे कि कोई गैप पर होते हैं, कोई टूटे हुए होते हैं, तो तकरीबन 80 के करीब गटर मैंने बनवाए जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, और आपको सबूत भी मिलेगा, देख भी सकते हैं चल के कि ये गटर नए बने हुए हैं। और पाइप लाइनें भी नज़र आ जाती हैं अभी भी वो गलियाँ। और अब जो ये पेवर आया तो ये उन्हीं गलियों में पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा, जैसे कि ये 2 गलियों का काम शुरू हो गया, इसी तरीके से आगे उस्मानाबाद तक की हमारी 3 नंबर गली तक की। अब बात रह गई आगे जहाँ तक आने की कि जो काम रूटीन के हिसाब से हमें टाउन से तो 1 रुपये का काम ना मिल रहा है ना मिला है। टाउन से हम हलफ भी उठाने के लिए तैयार हैं कि टाउन से हमें 1 रुपये का काम आज 2 सालों में ना दिया है ना हमको मिला है। वाइस चेयरमैन को मिला या ना मिला, ना उसने हमसे कुछ जिक्र किया, ना बताया, ना मैं अपना मंसूर शेख साहब ने हमें कुछ दिया। अगर वो देते हैं तो मुझे बता दें कि भाई हमने UC2 में या इसमें इसको ये काम दिया, इसने करवाया नहीं है, तो उसका मैं जुर्म रहा। सर मुझे बताएं कि आप बता रहे हैं कि पेवर ब्लॉक का मैं काम करा रहा हूँ, मैंने सेवरेज का काम कराया, मैंने लाइटों का काम कराया, लेकिन आवाम तो पानी के लिए तरस रही हो। पानी तो आवाम का, एक आम इंसान का हक होता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी का जो इशू है ना, वो देखो सेवरेज एंड वाटर बोर्ड के पास है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक UC का चेयरमैन हूँ, मैं MPA या MNA नहीं हूँ, मैं असम्बलियों में जाके इस पर आवाज़ नहीं उठा सकता। जहाँ तक मेरी रसाई होती है मैं वहाँ तक, मेरे ऑफिस में लेडीज़ आई, उन्होंने कहा कि पानी नहीं है, तो मैंने कहा यार चलो आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो। मैं इनको 2-3 बार वाटर बोर्ड के अमलों को बुलवाया, उन्होंने जाके खोला है पानी, लेकिन वो नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे वाल का कोई मसला है। पीछे से पंपिंग स्टेशन से जो UC3 में जो पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे मोटरें इनकी गायब हुई हुई हैं। 3 मोटरें लगी हुई हैं जिसमें से एक चलती है। और दूसरी बात, वहाँ से आगे जो वाल है, जो वाल खुलता है, जो हसन लश्करी से धोबी घाट की तरफ और पीछे अल्लाह मेहर उस्मानाबाद की तरफ जो जाता है, इनका वो वाल भी ख़राब पड़ा हुआ है, जिसकी बुनियाद पे मैं शाहिद हैदर हो गया, कामिल उस्मानी हो गया, इनको बोल बोल के थक गया हूँ। ये रोज़ यही लारे लपे देते हैं यार वो वाल बनने के लिए गया हुआ है, वो बन के आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी आगे मार्क करेगा। तो जहाँ तक बात रह गई पानी की, तो मेरे जहाँ तक रसाई होती है मैं इनके साथ कोऑपरेट करता हूँ, खड़ा रहता हूँ। अगर आपको किसी ने कुछ बात बोली है कि भाई ऑफिस के बारे में या XYZ, तो ऑफिस की एक सरकारी ऑफिस की एक टाइमिंग होती है। देखो कोई भी 24 घंटे के लिए कोई किसी का पाबंद नहीं होता, अपने फैमिली मैटर भी होते हैं, बीवी बच्चे भी होते हैं, ख़ानदान भी होता है। जैसा कि आपने अभी मुझसे एक बात की कि भाई लेडीज़ आपके पास आई, आपने उनसे कहा कि आप UC ऑफिस में आए, तो मैं तो जाहिर सी बात है उनको एक, अगर वो रात को 11 बजे मेरे पास आएंगी तो मेरे घर पे वाल तो नहीं लगा हुआ जो मैंने बंद किया हुआ है।
वाल तो वहाँ लगा हुआ है। आप मुझे कंप्लेन देंगी तो मैं आपके साथ जाऊँगा, नहीं तो मैं आपके सामने उनको कॉल करूँगा कि भाई ये लेडीज़ आई हुई है और इनका पानी का इशू है, आप इसको सॉल्व करें। अगर उन्होंने आपसे कोई बात की है तो भाई बिल्कुल अब वही बातें, कितने मुंह जितनी बातें, बहुत सी तंजीमें हैं। मतलब आप इस बात को नहीं मानते कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि वो आपके पास कंप्लेंट्स लेकर आई यूसी पे भी, और आपके जो घर के पास जो आप बैठक है वहाँ पे भी, तो आपने ये बात नहीं कही कि मैं आप लोगों का नौकर नहीं हूँ? मैं अवामी नौकर हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ। मैं अभी भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप रात को किसी भी पहर आ जाएं। मेरी कल रात की वीडियो है, मैं 4 बजे तक ये पेवर ब्लॉक और मिट्टी सारी है मैं अपनी निगरानी में उतरवाता रहा हूँ। अभी भी सारी रात से जागा हुआ हूँ मैं। सुबह 4 बजे गाड़ियाँ आई हैं, माल उतरवा के सुबह से लगा हुआ हूँ। तो मैं ये बात कह ही नहीं सकता कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं अवामी नौकर हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ। लेकिन एक जो बात होती है ना टाइमिंग की, तो यूसी का टाइम होता है सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक। उसमें जो कंप्लेन होती है, अगर आप आएंगे तो मैं वहाँ से लेटर टैप करके आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो आएगा मैं तो उनसे यही कहूँगा ना कि यार मैम या सर आप जो है यूसी में आ जाएं इस टाइमिंग में, आप मुझे कंप्लेन देंगे तो मैं आगे उसी कंप्लेन को अपने लेटर हेड पे आगे महकमे को फॉरवर्ड करूँगा। यहाँ पे बैठ के तो मैं कुछ नहीं कर सकता फ़ोन के अलावा। फ़ोन करूँगा तो वो भी यही कहेंगे कि भाई हम कल आ रहे हैं या उनको भेजेंगे तो लारे लपे ही होंगे। ये बात मैं कह सकता हूँ, बाकी मैं ये नहीं कह सकता किसी का नौकर मैं हूँ, अवामी नुमाइंदा। आपने आवाम के लिए ही और आवाम ने ही आपको मुंतखब किया है। सर अभी आपने जैसे बातों में बताया कि यूसी 3 के अंदर वॉल लगता है, ठीक है, और हमने जाके देखा भी है कि यूसी 3 के अंदर वॉल लगता है। वॉल का जो असल लागत है मेरे ख्याल से वो 2 लाख रुपए। तो क्या आप दोनों यूसी ये नहीं समझते कि 12 लाख रुपए एक यूसी को मिलते हैं, तो उसमें से अगर 12 लाख में से लाख रुपए दोनों यूसी निकाल के उस वॉल को बना के आवाम का मसला हल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये काम जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है, जिसमें से वो खोल के लेके गए में। एक चीज़ हो ना, ख़राब पड़ी हुई हो तो हम उसे रिपेयर कराएं। जो 2 मोटरें हैं वो भी बनने की घर से गई हैं, वापस बन के नहीं आई। इसकी मेरे पास सबूत है, मेरे पास लेटर मैंने भेजे हुए हैं, मेयर साहब को भी भेजे हुए हैं कि भाई ये जो इनकी पंपिंग स्टेशन की जो मोटरें बनने के लिए गई हैं, इन्होंने हमसे कहा था कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर रिपेयरिंग होके आ जाएंगी। आज 3रा महीना है, रमज़ान से लेके अभी तक इनकी मोटरें नहीं आई हैं। वो ये है कि मोटर चल रही है और जो वाल था वो भी ख़राब था, जिसकी वजह से पानी आगे प्रेशर से नहीं जा रहा था। वाल भी ये खोल के ले जा चुके हैं। एक चीज़ हो ना कि लगी हुई हो तो हम उसे कहें कि भाई ये तो निकालें, हम अपने पास से यूसी के फंड में से आगे पीछे करके इसको कर दें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो खोल के लेके गए हैं। अब वो उनके हाथ में, वो आज ले आएँ कल ले आएँ, तो वो जैसी लाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पानी का रवां हो जाएगा। क्या समझते हैं कितना टाइम लग जाएगा इस पानी के मसले को हल करने में? बहुत इसका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मेरे पास एक चीज़ हो तो मैं उसकी अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि भाई मैं कल उनको पैसे दूंगा, वो चीज़ तैयार पड़ी है मैं ले आऊँगा। अब वो लेके गए, अब उनको क्या पता, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसको दिए क्या है, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि भाई वाटर बोर्ड का अमला वो वाल लेकर गया हुआ है बनाने के लिए। वो जैसी बन के आएगा हम उसे लगाएंगे, तो उसकी वजह से जैसे वाल पहले आधा खोल रहा था तो पूरा वाल खुलेगा, तो पानी इंशाल्लाह घास मंडी तक मार्क करेगा, सब जगह जाएगा, प्रॉपर जाएगा। अच्छा सर मुझे बताएं कि यूसी को 12 लाख रुपए फ़ंड मिलते हैं हर महीने, जिसके अंदर से तनख्वाहें भी होती हैं और बाकी जो छोटे मोटे फ़ंड हैं वो भी देखने होते हैं, आपको काम उसी में से। मुझे बताएं कि सेवरेज का इतना गंदा निज़ाम है उस्मानाबाद में कि लोगों के घर के अंदर सेवरेज का पानी रिटर्न हो रहा है, और यहाँ तक का आलम है कि लोगों के घर के बाहर भी सेवरेज का पानी भरा हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आप ये देखें ना कि ये 35 साल का गंद है, ये 35 साल का गंद है, कोई 1-1.5 साल के अंदर ये नहीं हल हो सकता। अब जैसा कि जब हमने यूसी संभाली है तो हमारी 1 साल तक तो वही 5 लाख सैलरी थी, जो 5 लाख रुपए सीधा का सीधा तनख्वाहों में जा रही थी। अभी जब से ये इन्होंने 12 लाख किया तो इन्होंने अमला भी बढ़ाया है। इन्होंने हर यूसी में 9 एम्प्लॉयर डाले, सेक्रेटरी समेत, जिसकी सैलरी 5.5 से 6 लाख रुपए बन रही है। फिर उसके बाद जो फाइलों की मद में जो अब वही बात है कि जब मीडिया पे तो मैं तो खुल के कहूँगा, फाइलें जब बनने के लिए हमारे ये काम की फाइलें जाती हैं ना, तो उसमें से वो सारे हिस्सा लेते हैं। हमारे पास अगर एक
लाख रुपए की हम विशाल फाइल बनाते हैं तो उसमें से हमारे पास टोटल कटौती करके 60 से 65 हज़ार रुपये हाथ में आते हैं। 35 हज़ार रुपये वो हर फाइल पे कर लेते हैं, जिसमें से हर महकमे को जाते हैं साइन करने के बहाने से, भाई ये भी साइन करेगा, वो पूरे महकमे को जाने के बाद कटौती करके। अभी 12 लाख मुंह से बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब वो काम देखना, कराना और निकालना, उसमें हमें पता है कि हमारे हाथ में क्या बच के आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख इस लाख। उसके बाद हमारे अपने लेबर हैं, लेबर के अलावा जैसे ऑफिस का खर्चा है, उसके बाद अगर हम रोड पे सब ऑफिस पे बैठते हैं वहाँ का खर्चा है। मेरे पास 9 काउंसलर हैं, जो 4 मेरे मुंतखब हैं जनरल, 5 जो हैं हमारे पास इजाफी जो होते हैं, अक़लियत है, लेडीज़ है, लेबर है। तो लाजमी बात है अगर वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोई सैलरी नहीं है तो उनको भी वजीफ़े देने पड़ते हैं। तो हम थोड़े बहुत उनको भी वजीफ़ा देते हैं इलाके में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 17 से 18 गलियाँ बनवाई हैं, एवरेज की लाइनें डाली हैं। उसके अलावा 80 से ज़्यादा गटर नए मैन होल बनाए, जिसकी एक लागत जो है 10 से 12 हज़ार रुपये आती है। क्योंकि गटर पूरा तोड़ के नया बनाना या उसकी जगह खाली जगह से खड्डा करके नया बनाने में तो इतनी लागत आती है। तो लाजमी बात है अगर हमें 4, 4.5 या 5 बिल फर्ज बचते हैं तो उसमें से हम 2, 2.5 लाख, 3 लाख का काम भी करवा रहे हैं, यूसीस के खर्चे भी देख रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे काउंसलर हैं उनके भी खर्चे देख रहे हैं। मैं खुद भी बैठा हुआ हूँ, रोड पे मेहमान हैं, ऑफिस में आते हैं, यहाँ जैसे कि आप आ गए, आदमी चाय पानी है, 100 मामला है, तो हर चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। सर मुझे बताएं कि यूसी के अमले की बात हो रही थी, तो आपके पास यूसी में कितना अमला मौजूद है जो ऑन ड्यूटी, ऑन टाइम आता है आपके पास? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 6 से 7 लड़के ऑन टाइम होते हैं, जिसमें से सेक्रेटरी जो है वो असल में सेक्रेटरियों का ऐसा होता है कि उनके 1, 2 चार्ज होते हैं, तो वो आगे पीछे, और 2 बंदे ऐसे होते हैं जो हमारे बाहर के काम संभालते हैं। टोटल 9 बंदों का हमला है। जो आप आएंगे तो ऑफिस में मैं आपको उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो तो सरकारी खाते के हैं, सरकारी खाते के उन्होंने हमें एम्प्लॉयर दिए हमें कि ये आपने अपॉइंट करके अपने पास रखने हैं, रखेंगे तो आपकी सैलरी इशू होगी, वरना सैलरी इशू नहीं होगी। तो लिहाजा 9 बंदे मेरे पास हाजिर ड्यूटी, हाँ, जो इसमें से 2 बंदे बाहर की वर्किंग करते हैं, बाकी एक माली है, नायब कासिद है, कंप्यूटर वाले जो हैं वो एनी टाइम बैठे रहते हैं। तो ये मामला सारे चलते हैं। सर मुझे बताएं कि सब ऑफिस बनाने की क्या ज़रूरत थी जब यूसी है? सब ऑफिस का मतलब ये होता है कि हमारी यूसी जो हैं वो 5 बजे तक, हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो सुबह आते हैं 9 बजे, तो वो कोई कुरंगी से आ रहा है, कोई लांडी से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो जो हैं 5 बजे के बाद उनकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। सरकारी मुलाजिम है, वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक होते हैं। उसके बाद जो है सब ऑफिस पे हम लोग बैठते हैं, इस वजह से कि मैंने अपने सब ऑफिस पे सिंस टॉयलेट वेस्ट वालों को भी बिठाया हुआ है, जो सुबह सारे एरिया की सफाई मेरे पास हाजिरियाँ लगवाते हैं कि यार सर आज इतने बंदे आए और आज हम इस वार्ड में इतने इतने बंदे भेजेंगे। तो वहाँ पर भी बंदे सारे सिंस टॉयलेट वेस्ट के आते हैं हमारे पास, और आवाम भी आती है। जैसे छोटी मोटी को कंप्लेन होती है कि हमारी सीवरेज की लाइन का मसला है, या फिर कोई गटर टूट गया है, या कोई ढक्कन है, तो मेरे सब ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेयर में ढक्कन और ये चीज़ें भी रखी हुई होती हैं, जिनको इमरजेंसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें उठा के उनको दे देते हैं सब ऑफिस में। सर मुझे बताएं कि आवाम का कहना है कि जैसे ही पानी की लाइन डलती है वैसे ही चेयरमैन साहब को कुछ ना कुछ लिफाफा लाजमी जाता है, कितनी सदाकत है इस बात में? इस बात की तो देखो, अगर हलफ लेना चाहो तो मैं हलफ भी देने के लिए तैयार हूँ, और अगर ये बात किसी ने की है तो आप उसको मेरे मुंह पे भी ले आएँ, क्योंकि मैं यजीज़ नहीं हूँ। पानी के मामले में ना मैं बोलता हूँ, ना मैंने कभी किसी की रुकावट डाली है। हाँ, एक यूसी का जो प्रोसेस है, अगर कोई यूसी पे आ जाता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये यूसी का चालान है, एक 3000 का या 3500 का जो भी है, क्योंकि मेरे पास है कच्ची आबादी, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी को पहले ही लोग बोझ तले दबे हुए तो मैं उनका मज़ीद बोझ बढ़ाऊँ। तो मेरे पास जो भी आता है तो मैं उनको यूसी का जो छोटा मोटा सा चालान होता है 2000, 2500, 3000, तो वो चालान की मद में उनको मैं बोलता हूँ कि ये सिंध बैंक का चालान है, वो हमारे यूसी के फंड में ही आके जमा होता है, जो यूसी के ख़र्चों में और इन चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है।
बाकी अगर कोई बोलता है लिफाफे वाली बात है तो वो उसका अल्लाह जवाब देगा, मैं नहीं दे सकता। मुझे बताएं कि बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं उस्मानाबाद के इर्द गिर्द, वहाँ पे पानी प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन उस्मानाबाद के कच्चे घरों को पानी नहीं मिल रहा। क्या समझते हैं कि बिल्डर माफिया भी मुलव्विस है इसके अंदर या नहीं? बिल्कुल, इसमें देखें बिल्डर माफिया, वाटर बोर्ड का अमला और हमारे जो आला अफसरान हैं, यूसी चेयरमैन यूसी चेयरमैन, अगर आप एक यूसी चेयरमैन अभी बने और बिल्डिंगें जो हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 8-8, 10-10 साल से बनी हुई हैं, कोई भी ऐसी नई बिल्डिंग नहीं है जो हमारे होते हुए बनी है या हमने उसको किसी को लाइन दी होगी। हाँ, पुरानी जो लाइनें गई हुई हैं उसको हमने दरखास्तें भी दी हुई हैं कि भाई यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, पानी के हेडिंग बने हुए हैं, मैंने उनका भी इनको दरखास्तें दी हैं वाटर बोर्ड के अमले को कि ये नाजायज़ पानी के हेडिंग बने हुए हैं, सर्विस स्टेशन बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और ये पानी बेच रहे हैं और सर्विस से मीठे पानी से गाड़ियाँ वॉश की जा रही हैं। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर निकाला है, मेयर साहब ने भी निकाला है कि ये बंद कराए जाएं और इन पे जुर्माना आयद किया जाए। सर मुझे बताएं कि यूसी 3 के अंदर बहुत सारी ऐसी नई बिल्डिंगें बनी हैं और 6 माले नहीं 10 माले 8 माले बिल्डिंगें बनी हैं जिनके अंदर 100 की तादादों में घर हैं। हर घंटे हर घर के अंदर पानी मौजूद है। क्या कहेंगी कि यूसी 3 वाले नाजायज़ कर रहे हैं उस्मानाबाद वालों के साथ या यूसी 2 वालों के साथ? बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये अभी भी रिसेंटली ये अपना बाबूदीन मस्जिद वाली गली जो हसन लश्करी से जो हमारी पानी की लाइन उस्मानाबाद की तरफ आ रही है ना, यहाँ से इन्होंने कनेक्शन लिए हैं लेकिन मस्जिद के नाम पे। मस्जिद के नाम पे कनेक्शन लिए, जिसकी मैंने कंप्लेन की है, मेरे पास रिकॉर्डिंगें भी हैं, सब कुछ है। मैंने कामिल उस्मानी जो एक्सचेंज है वाटर बोर्ड के उनको भी भेजी हैं, उनको मैंने बोला भी है। शाहिद इधर है, उनका अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके अभी ऑपरेशन वगैरह है तो वो हॉस्पिटल में है। नदीम जो हमारे इलाके का एक्सचेंज है उसको मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि यार ये लाइनें आप कटवाएँ क्योंकि आगे पानी नहीं जा रहा। वो उनका ये कहना है कि मस्जिद में, लेकिन हमें जहाँ तक नॉलेज है कि ये मस्जिद के पीछे से पीछे आसमानी बिल्डर को गई है। इतना तो हमें भी पता है, अगर मैं पैसे ले रहा होता तो मैं इनकी पर्दे फाश नहीं करता, नाम भी नहीं लेता। तो ये तो अभी रिसेंटली हुआ है और इसका मैंने कंप्लेन भी की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये बिल्डर माफिया है, बहुत बड़े हाथ हैं इनके पीछे, MP, MNS और आगे पीछे सारे महकमे इनके साथ मिले हैं। इस पे हम लोग जो है सिर्फ बोल सकते हैं, क्योंकि यूसी चेयरमैन बोल सकता है, कुछ अमल नहीं इतना को वो कर सकते। सर मुझे बताएंगे इस इलाके में एक बहुत नामवर वेलफेयर है, गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन। क्या समझते हैं कि वो इस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से कवर करते हैं? यूसी 3 भी आता है, यूसी 2 भी उनके हाथ में आता है। क्या समझते हैं कि वो भी मिले हुए हैं बिल्डर्स माफिया और पानी चोरी की लाइन में? यार देखो, ये तो अभी उनका दीन ईमान, लेकिन ये है कि बिल्डर माफिया का तो वो लाजमी बात है, सबको पता है कि वो सबके साथ उनके रिलेशन हैं। आगे पीछे कोई भी प्रोग्राम करना तो वो इन्हीं से तो लाजमी बात है, इनके कोई ताने बाने होंगे तो अगले सपोर्ट करते हैं ना। मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते? मैं यूसी का चेयरमैन हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। तो इसको तो जाहिर सी बात है, ये तो अभी वही आपको सही बता सकते हैं। मैं तो जो मेरे पास नॉलेज में बात है मैं वो कह रहा हूँ कि हमें ये पता है कि हर प्रोग्राम में इनके शेयर होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जब यूसी चेयरमैन को प्रोग्राम करे तो इनको कोई नहीं देता, उनको दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कोई तो होगा राब्ता। अच्छा सर मुझे बताएं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब आपकी दिन भर की क्या मसरूफियात रहती हैं? और माशाल्लाह से अभी जैसे कि पूरे ही गार्डन एरिया को, चाहे वो यूसी 2 हो, यूसी 3 हो या फिर उस्मानाबाद हो, सबको ये बात मतलब खबर की तरह पहुंची है और आग की तरह फैली है कि आपने नई गाड़ी भी ली है। मुझे हंसी भी आ रही है बात कहते हुए। बहुत से लोगों को नहीं पता रिसेंटली कि मेरा अपना बिजनेस क्या है। तो मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जद्दी पुश्ती जो ना ट्रांसपोर्टर हूँ। मेरी अपनी 3 फ्लोर मिलों पे ढेके हैं
और मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से 14 से 15 मज़दा, हीनो, सूज़ो ये गाड़ी हैं जो पूरी कराची के अंदर आटा सप्लाई करती हैं, जिससे मेरे घर का खर्चा चलता और मैं यूसी पे नहीं पलता। और गाड़ियाँ जो है ना मैंने इलेक्शन से पहले की रखी हुई हैं, और एक नहीं मेरे पास 2-3 गाड़ी हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक ने दी हुई हैं। किसी की औकात नहीं है कोई किसी को दे दे, अल्लाह के हुक्म से मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। और ये समझ लो कि मेरा अपना जो ट्रांसपोर्ट का काम है, और अभी से नहीं शुरू से मैंने जब होश संभाला है ना, तो मेरी रिहाइश पैदाइश इसी एरिए की है और मेरे वालिद साहब की भी है। मेरे दादा जब आए थे ना हिजरत करके, तो हम लोग यहाँ आके रहे थे और शुरू से ही हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। ये जैसा कि पीछे अजीम प्लाजा है, तो ये सिंध फ्लोर मिल होता था किसी टाइम पे, तो यहाँ पे भी हमारी गाड़ियाँ चलती थी। और उस टाइम पे हम स्कूल जाते थे, छोटे छोटे होते थे। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, चाचा सारे यहाँ पे ये सिंध फ्लोर के अंदर आटे की जो सप्लाई होती थी वो हमारी गाड़ियों में ही होती। सर जाते जाते एक पैगाम अपने इलाके वालों के लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने आपके लिए मनफी सोचें बनाई हुई हैं या जो बनाने में मुलव्वस हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? पहली बात तो ये ना, देखें किसी का मैं मुंह नहीं रोक सकता। हाथ मारने वाले का आप रोक सकते हैं, अगर वो आपको 10 मारेगा एक आप भी मार लेंगे, लेकिन आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। लोग इमरान खान को भी बुरा भला बोलते हैं, जरदारी को भी बोलते हैं, अपना बेनज़ीर शहीद हो गई उनको भी बोलते थे। उसके अलावा जो है अभी मरियम नवाज़ है, नवाज़ शरीफ है, किसी को भी कोई नहीं छोड़ता। और दूसरी बात, आजकल जो सियासत जो है ना हमारे पास, ख़ास तौर पे उस्मानाबाद गार्डन के एरिए में गटर की सियासत रह गई है, गटर और पानी। इसके अलावा इनके पास कोई भी ऐसी सियासत नहीं है। जानबूझ के गटर बंद करेंगे, फिर लोगों को निकालेंगे कि जाओ वो 12 लाख ले रहे हैं उनके पास चले जाओ। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मीडिया है, वो समझदार आप ले सकते हैं नाम, मसला नहीं है। मतलब यही कि इलाके के सियासतदान जो हैं तो वो ये कहते हैं कि आप चेयरमैन के पास जाओ। अरे अकल के अंधो, ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है बंदा? पहले आप ऊपर जाओगे तो वो आगे असम्बलियों में इधर उधर बात करेंगे ना। अब मेरे पास आएंगे तो मैं तो जो मेरे रसाइल हैं जहाँ तक, तो मैं तो उनसे बात करूँगा। मैं डायरेक्ट असम्बली में तो उनकी दरखास्तें लेके नहीं बैठ जाऊँगा कि नहीं जी मैं चेयरमैन हूँ, ये मेरा हल करके दो। मैं आगे MPA को दूंगा, MP आगे MNA को देगा, वो आगे जाके असम्बलियों में पेश करेंगे। तो ये चीज़ें इस तरीके स्टेप बाई स्टेप चलती हैं। अब ये कहते हैं कि जी नहीं आप डायरेक्ट चेयरमैन के पास चले जाएँ, वो उधर बैठा हुआ है। यार ये मेरा घर है, मैं बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठता हूँ सारी। और आपने टाइमिंग का पूछा, तो टाइमिंग मेरी ये है कि मैं तकरीबन 10-11 बजे 12 बजे तक मेरी मॉर्निंग हो जाती है। उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस में 5-5:30 बजे तक अगर कोई मतलब ज़रूरी काम हो तो बैठता हूँ, नहीं तो फिर वहाँ से आके फिर मैं अपने सब ऑफिस में घर के पास, उस दौरान जो कंप्लेनें होती हैं, जो भी मामला होते हैं मैं ऑफिस के, जैसे फाइलें हो गई, आगे पीछे किसी को लेटर भेजने, तो मामला होते हैं, तो वो क्लियर करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे इलाके को भी देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब से 12 लाख रुपए फंड हुआ है, जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम ही करवा रहा हूँ। और इस बात का पूरा इलाका गवाही देगा, पानी को छोड़ के, कि भाई पानी तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना यार। जो मेरे हाथ में है, अगर सीवरेज का मसला हो रहा है तो मुझे बताते हैं कि ये सीवरेज का मसला है इस गली के अंदर, तो मैं उसी दिन दूसरे दिन ही ठेकेदार को मैं ले जाके बोलता हूँ यार ये देख ले। अगर एक मसाले कम भी पड़ते हैं तो हम उसको अगले बजट के अंदर उसको रिप्लेस करके हम काम करवा लेते हैं। लेकिन पानी का जो मसला है वो बड़े पैमाने पे ऊपर से है, और पानी सबको पता है, सबकी बुनियादी हक है। ना मैं किसी को पानी के लिए रोकता हूँ, ना मैंने मना किया, ना मैं यजीज़ हूँ, ये मेरी शुरू से आदत रही है। लोगों के लिए पैगाम दे दें एक आखिरी। पैगाम तो यही दूंगा कि भाई देखें, अगर कोई भी प्रोपेगेंडा करना चाहता है तो भाई अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अगर मेरी ये बेइज्जती होनी होगी तो वो अल्लाह ताला के हाथ से होगी, अल्लाह ताला कर चाहेगा तो होगी। बाकी जो है जो कोई करता है वो कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह की ज़ात से मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरा नाम जो है वो एक ब्रांड है। सबको पता है कि असलम नियाज़ी जो है ना, पहले किसी ओहदे पे भी नहीं था तो बेलौस काम करवाता था। पीछे उस्मानाबाद की सीवरेज की लाइन, ये लोग 6-6 इंच की लाइनें निकली हैं पीछे उस्मानाबाद में। मैंने इतनी बड़ी लाइन का जब MP MNA के फ़ंड से काम करवाया तो इनको यही चुभती है
कि यार ये क्यों काम करवा रहा है। जो 35 सालों से हुकूमत में बैठे हुए थे वो ये काम नहीं करवा सके, और ये कल के जो बच्चे आके अभी नए नए आ रहे हैं सियासत के अंदर और ये काम करवा रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तो इनको ये चीज़ें चुभती है जिसकी वजह से वो बदनाम करते हैं, और कुछ भी नहीं है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस्मानाबाद के लोगों को ना रात में नींद आती है ना दिन में सुकून। पानी की किल्लत ने यहाँ के लोगों को एहतिजाजी कारकुन और सियासी रहनुमाओं का मोहताज बना दिया है, और तर्जुमान कहते हैं कि सूरत हाल काबू में है। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।